गई है। राज्यसभा सांसद और मशहूर नृत्यांगना सोनल मानसिंह से इस बारे में खास बातचीत की हमारे विशेष वार्ता ललित नारायण कांडपाल ने। देखिए रिपोर्ट। 1970 के दशक से शुरू हुई कला यात्रा एक बार फिर से अपने दर्शकों के लिए सामने आने जा रही है। कोरोना काल में वैसे तो कई कार्यक्रमों पर स्थगित हो गए, कई कार्यक्रमों का सामने आने का तरीका बदल गया, लेकिन कला यात्रा नहीं रुक रही है और अपने दर्शकों के लिए कई सारी नई चीज़ों को लेकर सामने आ रही है। इस बार की कला यात्रा में क्या कुछ खास होने जा रहा है, ये बताने जा रही है। मेरे साथ मौजूद हैं भारत को नृत्य के क्षेत्र में गौरव दिलाने वाली, पद्म भूषण, पद्म विभूषण जैसे सम्मान पा चुकी डॉक्टर सोनल मानसिंह। मैम, टोटल टीवी पर आपका बहुत बहुत स्वागत। प्रणाम करती हूँ आपको, आपके दर्शकों को, और धन्यवाद देती हूँ कि आप कला यात्रा के बारे में दर्शकों के सामने कुछ बातें रखेंगे। बहुत अहम बातें हैं। अब मैम ये बताइए कि जैसा कि हम देख रहे हैं पूरी दुनिया इस वक्त कोरोना से जूझ रही है, बावजूद उसके आप अपने दर्शकों के लिए कला यात्रा लेकर आ रही हैं। क्या कुछ खास है इस बार की कला यात्रा में, क्या कुछ होने जा रहा है, थोड़ा सा अपने दर्शकों के लिए बताइए। जी, सबसे पहले ख़ास तो ये है कि जैसे आपने पहले ही कहा कि ये कोरोना पैंडमिक के समय में, महामारी के समय में अप्रैल 29 और 30 प्रत्येक वर्ष हम करते आ रहे हैं कमानी में। कमानी बुक था, अब ये शुरू हो गया, तो पहली बार हमारी कला यात्रा या हमारा कोई भी उत्सव वर्चुअल होगा। ये सबसे पहली बात विशेष। तो बहुत सोचना पड़ा कि एक आमने सामने जो होता है उससे हटके आप वर्चुअल ऑनलाइन पे कैसे दिखाएंगे कि दर्शकों का ध्यान बना रहे, इंटरेस्ट बना रहे। और विशेष बात फिर दूसरी ये है कि अभी राम मंदिर का भूमि पूजन हुआ, बड़े तबके दर्शकों से ये बात चल रही है। कार्यक्रम हो गए। दर्शकों की जानकारी के लिए बता दें कि इस बार 10 और 11 अक्टूबर को 2 दिन ये कार्यक्रम होने जा रहा है, कला यात्रा होने जा रही है। रामायण और महाभारत आपने जिक्र किया, इन 2 महाकाव्यों के बारे में क्या क्या हम देखने को मिलेगा वर्चुअली, थोड़ा सा बताइए कि रामायण में आप क्या दिखाने जा रही हैं और महाभारत में आप क्या दिखाने। जी विशेष यानी जो मुख्य हैं वो बता देती हूँ, उसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें हैं। रामायण में हम लोग शुरू करेंगे जो 3 विद्वानों के वक्तव्य हैं। तो कुछ रामायण में इसकी प्रतिष्ठा कि क्या ट्रेडिशंस उस वक़्त की थीं, भारतीय परंपराएं क्या थीं। उसके बाद सीता स्वयंवर का बहुत सुंदर प्रसंग प्रख्यात कला क्षेत्र के द्वारा प्रस्तुत है, 20 मिनट का। उसके बाद एक और बड़ी विद्वान है डॉक्टर चूड़ामणि नंदगोपाल, पहले विद्वान है डॉक्टर राधा वल्लभ त्रिपाठी जी, ये सब नामी विद्वान हैं। और चूड़ामणि जी का विषय है एब्डक्शन ऑफ सीता, सीता हरण का प्रसंग। तो सीता हरण के प्रसंग में क्या कुछ बातें हैं जो लोगों को आज समझानी पड़ेंगी। तो कुल मिलाकर कोरोना काल भले ही है, लेकिन कला यात्रा नहीं रुकने वाली है। अपने दर्शकों के लिए एक बार